तो सर मैं आगे ये पूछना चाहूंगा कि आपने जो अचीवमेंट करी पर ईयर में, जैसे आपने कहा कि मैं 140 बच्चे विद्यालय में आप लेकर के चले, तो उस समय जो बड़ी चुनौतियां थी इस क्षेत्र में आने के बाद, कंपटीशन में भी आप उतरे, इस एरिया में काफी विद्यालय हैं वैसे, तो आपके सामने जो सबसे मेजर चुनौतियां थी, गार्जियन से कनेक्ट होना, बच्चों से कैसे सेटिस्फाई कर पाना, स्टाफ से बच्चों को कैसे कनेक्ट करना, एक नए प्रोसेस में आने के बाद में आपने अपनी मुहिम यहाँ तक का सफर जो तय किया, वो सबसे खास चुनौतियां और उनका समाधान क्या रहा? जनरली क्या है हेमंत जी, हमने जो कंपटीशन, आज का समय आपने कहा कि कंपटीशन का समय है, उस कंपटीशन के टाइम में अपन 140 से मान लो यहाँ तक कैसे पहुंचे। जनरली कंपटीशन अपने आप से भी होना चाहिए। मैंने ये देखा है कि बहुत सारे स्कूल हैं एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, हमने ऐसा नहीं किया। हमने अपने टारगेट फिक्स किए, अपने सिद्धांत फिक्स किए, अपने ही सफर पे अपने ही सफर, क्योंकि जनरली आपके नॉलेज में है, अपने विद्यालय का 10th का जो स्कोर था 95% था। अपन ने जब 95% स्कोर प्रीवियस ईयर रहा तो एक ही टारगेट बनाया था कि इसी को क्रैक करना है। और आज इसी सेशन में जित अपने विद्यालय का होनहार स्टूडेंट है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी जितेंद्र यादव ने उस 95 के स्कोर को क्रैक किया है और उसका स्कोर 96.17। अच्छा, आज इस सेशन में हम फिर टारगेट ले रहे हैं कि अपने ही स्कोर को क्रैक करना। बिल्कुल सही बात। तो कंपटीशन किससे है? खुद से ही कंपटीशन है, वो सबसे बड़ी। जनरली अगर एजुकेशन की बात करें तो देखो सभी स्कूल अपना अपना काम कर रहे हैं, एजुकेशन का फील्ड है और सबको ईमानदारी से काम करना चाहिए। बट कंपटीशन की भावना है, खुद के जो स्कोर बने हुए हैं उनसे भी कंपटीशन होना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात हमें जानने को मिली कि सबसे बड़ा कंपटीशन दुनिया की तरफ ध्यान ना देकर के खुद के हिसाब से ही होता है कि 6 साल के इतने कम पीरियड में, जैसा कि आप सभी सर से हमारी बातचीत हो रही है, आप सभी सुन पा रहे हैं और सभी के लिए ये हर फील्ड में सीखने की बात है कि मात्र 6 साल के, जो कि ज़्यादा पीरियड समझने में ही निकल जाता है कि क्या क्षेत्र है, क्या क्या हमें अप्लाई करना है, लेकिन सर ने कहा कि 140 बच्चों से लगभग 2000 बच्चों तक का ये सफर प्लस में अचीवमेंट रही, ये बहुत बड़ी बात है। इसी बीच में आप सभी को विदित है कि कोविड ने भी हमारे इस प्रोसेस में बड़ी ही दखलंदाजी करी, हमारे ही क्या पूरे देश में ये फैली हुई थी, तो उस टाइम को निकाल दिया जाए तो लगभग 1 से 1.5 साल लेस होता है, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल का मेंटेनेंस और क्वालिटी, यहाँ की पढ़ाई, यहाँ की शिक्षा बनी रही। सर मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि सभी बच्चों से हमने बात करी तो सभी बच्चों ने हमें ये बताया कि जो नीट, जेई या एनडीए या डिफेंस या अदर सेवाओं में, देश की सेवाओं में वो गए तो उनका बेसिक उनको यहीं से सीखने को मिला, वो सपना यहीं पनपा, बाकी उनके मन में पहले से कोई सपना नहीं था। जैसा कि सभी बच्चों ने बताया कि विद्यालय में आने के बाद ही हमने अपने सपने सजाए और यहाँ से उनको प्री, जैसे कि जेई वालों को, नीट वालों को प्री फाउंडेशन ही सीखने को मिला, तो वो आपके दिमाग में कैसे आया कि आप बहुत ही छोटी क्लासों से ही बच्चों को नीट और प्री फाउंडेशन के लिए तैयार करें? जैसा कि हेमंत जी 6 क्लास से, जी सर, अगर हम स्टडी की बात करें 6 क्लास से, जैसे मान लीजिए बच्चे का एडमिशन हुआ विद्यालय में, तो उस बच्चे की एक पर्सनल काउंसलिंग करते हैं। जी सर, भाई उस बच्चे का स्टैंडर्ड क्या है, उसको किस ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। जी सर। अब ये जो सब चीजें हैं, अच्छा उसके साथ साथ उस बच्चे से उसका एम्स भी डिसाइड करवा लेते हैं, हॉबी क्या है, उसका एम क्या है, उसको सिखाया जाता है, बताया जाता है क्लास में, मोटिवेशनल सेमिनार में कि डॉक्टर बनने के क्या क्या फायदे हैं, आपको बेनिफिट्स क्या हैं। जैसा कि मोटिवेशनल सेमिनार की बात करें तो सारे चीफ गेस्ट भी उसी प्रोफेशन से रिलेटेड होते हैं। बिल्कुल उसी में। बार बार जैसे मान लीजिए सेमिनार हो रहे हैं, जो गेस्ट होते हैं, चीफ गेस्ट हमने बुलाया मोटिवेशन के लिए, कभी जैसे कोई अपने एरिया के आसपास के बहुत अच्छे नामी डॉक्टर साहब हैं, या मान लीजिए कोई अपने पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, सिविल डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, जैसे तहसीलदार साहब हो गए, एसडीएम साहब हो गए, तो जैसा भी समय मिलता है तो ये मोटिवेशनल सेमिनार अपन टाइम टाइम पर रखते हैं विद्यालय में। उससे बच्चों में एक जुनून, जैसे मान लीजिए सपोज दैट अपन ने सेमिनार रखा और पुलिस डिपार्टमेंट के कोई बड़े अधिकारी को हमने वहां पर इनवाइट किया, जी सर, तो बच्चों में एक मोटिवेशन जगता है कि हमें भी ऐसा बनना, हमारी जीवनी उन्हीं की जवानी। जी सर। तो मेन चीज क्या होता है कि बच्चे को जिस एनवायरनमेंट में अपन रखते हैं, जैसे बातें उसके आसपास होती हैं, एनवायरनमेंट होता है, बच्चा धीरे धीरे उसमें
डाइवर्ट हो जाता है जी सर, और 100% डेवलप होकर के निकलता है। तो सर मैं एक सवाल ये पूछना चाहूंगा, जो बेसिक फाउंडेशन कोर्स आप यहाँ करवा रहे थे 6 क्लास से, जैसा कि आपने बताया, तो उसकी कोई अलग से फीस होती थी या जो आप अपनी तरफ से ही करते थे? नहीं सर, कोई अलग से फीस नहीं होती थी। अच्छा, ये सबसे बड़ा फायदा गार्जियंस को मिलता है। कोई अलग से फीस नहीं है। क्लास 6 से ही सभी टीचर्स को निर्धारित कर रखा है कि आपको मैथमेटिक्स पढ़ाना है, बहुत अच्छी बात है, सिलेबस करवाना है, पर कैसे करवाना है, उसके अलावा ये परसेंटेज रेशो भी देना है बच्चों को, परसेंटेज रेशो भी है ताकि वो आगे के लिए वो भी होना चाहिए, फाउंडेशन के लिए उसके साथ साथ बच्चे का कंसेप्ट क्लियर होना। जी सर, बहुत बड़ी बात। कई बार क्या होता है, मैंने देखा है बहुत से गाँव में स्कूल है, हाँ, अलग वो क्या करते हैं, 9th क्लास पढ़ाते नहीं है, बिल्कुल 10th ही पढ़ा रहे हैं बच्चे को, कॉन्सेप्ट है ही नहीं बच्चे के पास, 11th पढ़ाएंगे नहीं, 12th पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट नहीं है। बच्चे के पास कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। जितने भी कंपटीशन एग्जाम हो रहे हैं, कई बार हमने देखा है कि बच्चे की परसेंटेज बहुत अच्छी है 12th में जी, परंतु नीट या जेई क्रैक नहीं हो पा रहा है। उसी का कोई साथी बच्चा जिसकी परसेंटेज कुछ कम है, वो आसानी से क्रैक कर रहा है। ये जो डिफरेंस है, ये कंसेप्ट का डिफरेंस, ये इसी विद्यालय, ये बहुत जरूरी है। तो उस पर भी फोकस हम कर रहे हैं रेगुलर, और प्रयास है आगे और बेटर करेंगे। जी सर, जैसा कि हमें जानने को मिला, सबसे बड़ी बात, जैसे कई विद्यालयों में फाउंडेशन के नाम पे एक भारी मोटी फीस ली जाती है, वैसा ऐसा कुछ नहीं है। गार्जियंस जो अपने बच्चों का यहाँ एडमिशन करवा के जाते हैं प्री क्लासों से या किसी भी क्लास से, तो वहाँ फाउंडेशन का जो सिलेबस है वो स्वयं स्कूल की तरफ से ही दिया जाता है निःशुल्क। उसका एक भी पैसा, एक भी धन के लाभ में स्कूल नहीं सोचती है, वो सिर्फ बच्चों की क्वालिटी पे सोचती है कि ये बच्चा अगर इसी पढ़ाई में, इसी एनवायरनमेंट में रह करके फाउंडेशन में आगे कुछ कर देता है, तो ये विद्यालय के साथ साथ अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन करेगा। जो ये सबसे बड़ी चीज है जो बाकी विद्यालयों से एक विद्यालय को हट करके अलग दिखाती है। और यही, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आपके साथ, आप भी सुन पा रहे हैं कि मात्र 6 सालों के पीरियड में इतना अच्छा स्कोर, इतने अच्छे बच्चों से कनेक्ट हो पाना, ये सबसे बड़ी बात रही इस विद्यालय की, कि क्वांटिटी के बारे में नहीं सोचा, पैसे एक्स्ट्रा चार्ज किए जाएं या एक्स्ट्रा ऐठा जाए, जैसे कि आजकल के विद्यालय में सभी में हर किसी फाउंडेशन के नाम पे बड़ी फीस ली जाती है, और जबकि बच्चों का कॉन्सेप्ट भी तैयार नहीं करवाया जाता। ये सर ने ऐसा कभी भी नहीं सोचा, और ये निस्वार्थ सेवा जो आजकल बच्चे फाउंडेशन में मोटी फीस भर रहे हैं, सीकर कोटा जा रहे हैं, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले हेमंत यादव से बात करी जो इसी विद्यालय से अध्ययनरत था, उसने भी हमें यही बताया कि सर फाउंडेशन मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया है, और उसका जो नीट का जो सबसे पहला फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया, वो बेसिक मेरा विद्यालय से ही तैयार हुआ, यहाँ के साइंस। तो सर हम थोड़ा सा ये पूछना चाहेंगे कि आज का जो जमाना है वो साइंस का है जी, तो साइंस में हमारा जो स्टाफ है वो क्या, कहाँ से क्वालिफाइड है, क्या लोकल में है, या कैसी उनकी क्वांटिटी है, कैसी उनकी क्वालिटी है, कितने का स्टाफ है? क्या आप भी खुद, जैसा कि हम जानते हैं कि सर खुद भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट विद्यालय से स्वयं देखते हैं, और केमिस्ट्री का रिजल्ट आप देख सकते हैं, सभी बच्चों का जहां तक हमने देखा 195 प्लस 100 ये इन्हीं के बीच में स्कोर रहा है पिछले 6 सालों से। उससे पहले सर भी खुद भी एक अध्यापक के रूप में ही कार्यरत थे। तो सब्जेक्ट जब खुद एक बॉन्ड देख रही है स्कूल की, तो उसमें तो संदेह हो ही नहीं सकता। आइए साइंस के बारे में सर क्या जो स्पेशल फोकस है वो जानते हैं। अच्छा हेमंत जी, जैसे साइंस के स्टाफ की बात आप कर रहे हैं, तो साइंस का जो स्टाफ है, प्रत्येक जो सब्जेक्ट्स हैं अपने पास डबल फैकल्टी है। जी सर। जैसे केमिस्ट्री में मैं स्वयं देख रहा हूँ, मेरे सहयोगी ताराचंद जी सर हैं। जी सर। अगर फिजिक्स की बात करें तो रामजी लाल जी सर हैं। जी सर। और उनके साथ में सहयोगी सर हैं अमित जी सर हैं। जी सर। अगर बायोलॉजी की बात करें राघवेश जी पाठक सर हैं। जी सर। और उनके सहयोगी पूर्णमल जी सर। इनका सभी का अनुभव बहुत अच्छा। हाँ, इनका अनुभव ये मान लो प्लस 10 ईयर प्लस सभी का अनुभव 10 ईयर प्लस है। जी सर। अगर मैथमेटिक्स में देखें, मैथमेटिक्स में टोटल 3 फैकल्टी है। जी सर। बनवारी जी सर हैं, राजकुमार जी सर हैं, रईस जी सर हैं। अच्छा, रईस जी सर का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, 6 ईयर से है, हमेशा 100 मार्किंग, हमें 100 मार्किंग। तो बच्चा वहीं से तैयार हो। अच्छा, ऐसा भी नहीं एक बच्चे के 100 मार्किंग हो रही है, 4-4 5-5 बच्चों के 100 मार्किंग, ये मैंने देखा है। बाकी फिजिक्स में इस बार हमारा जो स्कोर है 100 का रहा है। जी सर। हमारी जो साइंस से टॉपर्स स्टूडेंट है सविता वर्मा रही है। जी सर। उसके फिजिक्स में 100 मार्किंग है। जी सर। अच्छा, उसका टोटल जो परसेंटेज है 91.60 रहा है, और उसका जो पीसीबी में है 97.660। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, दूसरी चीज है साइंस की जो फैकल्टी है
लगभग सभी फैकल्टी बाहर से हैं, सारी आउट सभी फैकल्टी बाहर से हैं और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है जी सर। बहुत अच्छे से बच्चों को कोऑपरेट करते हैं। टाइम पर जो उनको टास्क अपन देते हैं, टास्क अपन ने दे दिया, सिलेबस यहाँ तक फिनिश होना है, उस टास्क के अकॉर्डिंग सिलेबस फिनिश है, रिवीजन स्टार्ट है, टाइम टू टाइम टेस्ट है, बच्चों की डाउट सोल्व जी सर, बच्चों की डाउट सोल्व टाइम टू टाइम। तो हमें देखने को मिला कि सर ने जैसा कि बताया कि सारी फैकल्टी बाहर से हायर की हैं, तो इसके लिए अच्छा खासा सैलरी वो वहन करते हैं, लेकिन बिना किसी चीज पे ध्यान दिए सर ने सिर्फ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे फोकस डाला। जैसा कि पीसीबी में जो नॉर्मल परसेंटेज है 97 पॉइंट कुछ परसेंटेज सर ने बताई, वो बहुत ही एक सरप्राइजिंग बात है कि पीसीबी में बच्चा बेहतरीन परफॉर्मेंस दे पा रहा है। विराटनगर जैसा कि हम जानते हैं एक बहुत ही नॉर्मल कस्बा था शिक्षा के क्षेत्र में, साइंस का यहाँ चलना और इस स्तर पे चलना ये बहुत बड़ी बात है, जो कि एक बड़े जिले से हम कंपेयर करें तो उतनी ही परफॉर्मेंस हमें यहाँ देखने को मिल रही है। तो गार्जियंस बिना देरी किए कहीं बाहर जाने की बजाय, अपने बच्चों को अपने से दूर रखने की बजाय अगर इस विद्यालय में कनेक्ट करता है तो निश्चित तौर पर ही उसको अच्छी एजुकेशन के साथ, अच्छे परिणाम के साथ गार्जियन को संतुष्ट होने का मौका मिलेगा, और जो कि हम करते आ रहे हैं पिछले 5 सालों से। आइए हम और भी चीजों पे चर्चा करते हैं सर। जैसा कि गार्जियंस की सबसे मेन टेंशन ये रहती है कि बच्चा सुबह 7 बजे से घर से